Hello everyone, welcome back to the platform of dedicated learners. I am Shomodip Mukherjee and I am a second year undergraduate student of Chemical Engineering Department at Jadavpur University. So आज मेरे वीडियो का टॉपिक है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट या एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग किस तरीके से मास्टर कर सकते हैं आखिरी के बचे हुए कुछ दिनों में। तो देखो, आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो इट इज़ 10th जनवरी। आपका अप्रैल के एंड में आपका WBJE का एग्जामिनेशन है। जेई मेंस आपका इस मंथ के एंड में है और फिर अप्रैल में आपका सेकेंड अटेम्प्ट। तो इन एग्ज़ाम्स को मद्देनज़र रखते हुए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे, क्योंकि देखो फिजिकल केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक तो बच्चे कहीं ना कहीं कर लेते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। मैंने भी जब 2 साल पहले अपना प्रिपरेशन किया था तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे खासा परेशानी हुआ था। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारा थोड़ा सा है कि वो एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। तो देखो, आपको अगर 12th का पार्ट जो आपको समझना है, जहाँ पे आपका अल्कोहल आ जाता है, जहाँ पे आपका नाइट्रो कंपाउंड आ जाता है, या फिर एल्डिहाइड्स या कार्बोक्सिलिक एसिड्स आते हैं, तो उस पार्ट को समझने के लिए आपका 11 का फाउंडेशन स्ट्रांग होना जरूरी है। जहाँ पे आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ाया जाता होगा, जहाँ पे आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाया जा रहा होगा, तो इन पार्टों को थोड़ा सा आपका स्ट्रांग करना ज़रूरी है, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, ये जो फंडामेंटल चीज़ें हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है 12th के पार्ट में आके। तो अगर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा वीक है और आपको अभी तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आपका कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आपको सबसे पहले ये करना है कि आपको आपका जो बेसिक है 11 का जो पार्ट है वो आपको स्ट्रॉन्ग करना है। 11 के उस फंडामेंटल थिंग्स को आपको यूट्यूब से हो या फिर आप बुक्स से हो, आप एनसीईआरटी में शायद आपको उतना डेटा नहीं मिल रहा होगा, आप किसी और बुक को रेफर कर सकते हैं। अगर आप बंगाली बोर्ड से हैं, वेस्ट बंगाल बोर्ड के, तो आप छाया के बुक को रेफर कर सकते हैं। तो इन बुक्स के जरिए या फिर यूट्यूब से देख के हो, आप अपना 11 को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर आपकी 11 के बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग जैसे ही होते हैं, फिर आप 12 में डाइव इन कर सकते हैं। 12 के जो नाइट्रो कंपाउंड हो गए या फिर एल्डिहाइड हो गया, अल्कोहल्स हो गया, तो वहाँ पे फिर आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ आ रहा होगा। तो जैसे ही वो होता होगा तो फिर आपको क्या करना है कि आपको आपके PYQs को सॉल्व करना है। और PYQs किस तरीके से आ रहे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो फिर आपको देखना होगा। उस ओरिएंटेड जब आप पढ़ेंगे, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक वास्ट सिलेबस, सब कुछ पढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस और जो आपके फंडामेंटल्स है, रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, और जो फंडामेंटल्स है जहाँ से थोड़ा सा मतलब क्वेश्चंस बनते हैं मोस्टली, तो वो पार्टों को आपको रेडी करने के लिए आपको PYQ देखना होगा, जहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इस तरीके से आप अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैं बहुत ही जल्द अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स दोबारा शेयर कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी पिछले साल किया था, तो फिर से मैं शेयर कर रहा हूँ एक अच्छा इंटीग्रेटेड नोट्स। और मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो इम्पॉर्टेंट आपके चैप्टर्स है या फिर इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स है रैदर, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और किस तरीके से आप उन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको रैंक दिला रहा होगा, और केमिस्ट्री में नंबर लाने के लिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना ही होगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको करना है तो आपको थोड़ा सा एफर्ट आपको लगाना होगा, और हर दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा थोड़ा पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने कुछ है कि आप अगर हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो वो आपका वो एक माइंड डेवलप हो रहा होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको किस तरीके से रेडी करना है। तो ये मैंने कुछ इंसाइट्स शेयर करने की आपके साथ कोशिश की कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये लौता वीडियो नहीं है कि जीरो टू हीरो जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख रहे हैं, इसके ऊपर और भी बहुत सारे वीडियोस आ रहे होंगे जो आपको हेल्प कर रहा होगा आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।